दुबई एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने गगनचुंबी इमारतें, सोने जैसी चमकती सड़कें, आलीशान गाड़ियां और एक बेहद आधुनिक जीवन शैली की तस्वीर उभर आती है। दुनिया भर के अमीर लोगों के लिए दुबई में रहना या वहां अपनी प्रॉपर्टी होना हमेशा से एक बड़ा सपना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक अनजाना डर और सन्नाटा पसरने लगा है? सोशल मीडिया और खबरों में इस तरह की बातें तेजी से फैल रही हैं कि दुबई में रहना अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब कहां से कोई संकट आ जाए। बड़ी बड़ी इमारतें जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहती थीं और बड़े बड़े होटल जहां कमरे मिलना मुश्किल होता था, आज खाली पड़ने लगे हैं। क्या यह केवल एक अस्थायी मंदी है या फिर दुबई सच में एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? आइए हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुबई की जमीनी हकीकत क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। जेबेल अली पोर्ट पर धमाके और सुरक्षा की नई चिंताएं। बात है 5 अगस्त की, जब यूएई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बताया गया कि जेबेल अली फ्री जोन एरिया और जेबेल अली पोर्ट के आसपास महज 20 मिनट के भीतर करीब 7 धमाके हुए। हालांकि यूएई सरकार की तरफ से इन धमाकों को लेकर कोई बड़ा आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ईरान की न्यूज एजेंसियों ने दावा किया कि ये हमले यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइलों के जरिए किए गए थे। दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। दुबई के कड़े नियमों के कारण वहां बिना इजाजत वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें फैलाने की आजादी नहीं है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्हें तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की थर्मल इमेजरी ने साफ कर दिया कि पोर्ट के पास आग और धुएं के निशान देखे गए थे। यह घटना इस बात का बड़ा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब दुबई की दहलीज तक पहुंच चुका है। जेबेल अली पोर्ट की असली ताकत, क्यों यह दुबई की धड़कन है? अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इस एक पोर्ट पर हमला होने से दुबई को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें जेबेल अली पोर्ट की अहमियत को जानना होगा। जेबेल अली पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, जिसे साल 1970 में तैयार किया गया था। यह केवल दुबई का ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच होने वाले व्यापार का यह एक मुख्य जंक्शन है। सरल शब्दों में कहें तो यूरोप से आने वाले जहाज पहले जेबेल अली पोर्ट पर आते हैं, वहां से सामान अनलोड होता है और फिर छोटे जहाजों के जरिए भारत और एशिया के अन्य देशों में भेजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पोर्ट के पास एक बेहद खास इलाका है जिसे जेबेल अली फ्री जोन एरिया या संक्षेप में जाफजा कहा जाता है। इस जाफजा में दुनिया के 150 से अधिक देशों की लगभग 12,000 से ज्यादा कंपनियों के दफ्तर हैं। इनमें 300 से अधिक अमेरिकी कंपनियां, 2,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां और कई हजार चीनी कंपनियां शामिल हैं। मर्सिडीज, निसान, फोर्ड, नेस्ले, एलजी, कैनन और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों के रीजनल हेडक्वार्टर यहीं पर हैं। यह पूरा इलाका लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई की पूरी जीडीपी में इस जेबेल अली एरिया का योगदान लगभग 36% है। अब आप खुद सोचिए कि जिस जगह से दुबई की 1/3 से ज्यादा अर्थव्यवस्था चलती हो, वहां अगर असुरक्षा का माहौल बनेगा तो उसका असर कितना गंभीर होगा। हमारे लिए दुबई का क्या महत्व है? आइए अब इस पूरी स्थिति को भारत के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के लोगों के लिए दुबई हमेशा से एक बेहद खास जगह रहा है। अगर किसी भारतीय से पूछा जाए कि उन्हें विदेश घूमने कहां जाना है, तो सबसे पहला नाम दुबई का आता है। पार्टी करनी हो, आलीशान शादियां करनी हो, छुट्टी बितानी हो या फिर रियल एस्टेट में निवेश करना हो, भारतीयों की पहली पसंद दुबई ही होती है। यहाँ तक कि भारत के बड़े कारोबारी, फिल्मी सितारे और आम पर्यटक साल भर भारी संख्या में दुबई जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस सिलसिले में गिरावट देखी गई है। भारत के लोग अब दुबई जाने के अपने प्लान पर दोबारा सोचने लगे हैं। इसकी वजह केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भी है। भारत के व्यापारी जो दुबई के रास्ते यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करते थे, वे अब नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण भारत से दुबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। एक समय था
जब लोग हर छोटी बड़ी छुट्टी पर दुबई भागते थे। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। भारत के निवेशक भी अब वहां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से पहले काफी सावधानी बरत रहे हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर संकट का सीधा असर। दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन यानी टूरिज्म पर निर्भर करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 के शुरुआती महीनों तक दुबई में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती थी। जनवरी तक यहां रोजाना औसतन लगभग 66,000 लोग घूमने आ रहे थे। लेकिन हाल के समय में यह आंकड़ा बहुत तेजी से नीचे गिरा है। पर्यटन विभाग के सूत्रों के अनुसार रोजाना आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होटल इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। जहां पहले दुबई के करीब 80% होटल हमेशा बुक रहते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर केवल 10 से 20% रह गया है। इस मंदी से उभरने के लिए दुबई सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को बड़ा सहारा देते हुए लगभग 6,474 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। लेकिन असली चुनौती लोगों के मन से डर को दूर करने की है। केवल इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण दुबई और अबू धाबी के शेयर बाजारों को भी भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार स्टॉक मार्केट में निवेशकों के पैसे प्रभावित हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट, जो कभी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में गिना जाता था, वहां भी यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट। निवेशकों का पीछे हटना दुबई की एक और बड़ी खासियत रही है। वहां का रियल एस्टेट मार्केट और टैक्स फ्री सिस्टम। दुबई में घर या प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ता और वहां काम करने वालों को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है। इसी वजह से दुनिया भर के अमीर लोग वहां आलीशान विला और अपार्टमेंट खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन मौजूदा सुरक्षा चिंताओं के कारण इस सेक्टर में भी मंदी आ गई है। खबरों के अनुसार दुबई में प्रॉपर्टी की बिक्री में लगभग 40% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल प्रॉपर्टी डील्स बहुत कम हुई हैं। विशेष रूप से आलीशान विला मार्केट, जिसकी मांग हमेशा बहुत ज्यादा रहती थी, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक अब दुबई में भारी भरकम रकम फंसाने से बच रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव कम नहीं होता, तब तक वहां नया निवेश करना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। निष्कर्ष, क्या दुबई दोबारा अपनी पुरानी चमक पा सकेगा? इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि क्या दुबई का यह संकट हमेशा के लिए रहेगा, या फिर दुबई एक बार फिर से मजबूती से खड़ा हो पाएगा? दुबई का इतिहास गवाह है कि उसने पहले भी कई बड़े आर्थिक और वैश्विक संकटों का सामना किया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। वहां का बुनियादी ढांचा, नीतियां और व्यापारिक समझ बेहद मजबूत हैं। यह सच है कि वर्तमान में सुरक्षा और मंदी की चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन दुबई सरकार लगातार स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है। भारत सहित दुनिया भर के निवेशकों और पर्यटकों को उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति बहाल होगी और दुबई एक बार फिर अपनी उसी पुरानी चमक दमक के साथ दुनिया का स्वागत करेगा। आपको क्या लगता है? क्या दुबई में निवेश करने या वहां घूमने जाने का यह सही समय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।